भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। संतों को, महंतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जहाँ तक परमात्मा का प्रश्न है उसको आप बांध नहीं सकते हो, ना मंदिर में ना मस्जिद में। मैं तो तेरे पास में। वो सूर्य में चमक रहा है, तारों में झिलमिल रहा है, चंद्रमा की चांदनी में, समुद्र के उछलने में, नदियों के बहाव में, झरनों की कलकल में। वह कमल में खिल रहा है, भ्रमर की गुंजन में, मयूर के नर्तन में, आकाश की विशालता है। उसको हम कहाँ बंद करेंगे? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वाराओं में? नहीं। वो पूजा की घंटियों में बंधा हुआ नहीं है, वो सर्वत्र है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। वो जो हमारे गुरु है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, वो सर्वत्र है। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर से ही आच्छादित है। वही ईश्वर जो है, वही आत्मा है हमारे भीतर, जिससे हमारा सेरिब्रम, हमारा सेरिबेलम, हमारी पिट्यूटरी, हमारी पीनियल, हमारा थायराइड, हमारा पैराथायराइड, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूटरस, ओवरीज, प्रोस्टेट, ये तमाम अगर वो आत्मा नहीं है तो ये कुछ काम नहीं करेंगे। वो तो प्राण का प्राण है, चेतना की चेतना है। फिर हम उसको कैसे बांध सकते हैं? इसलिए विष्णु सहस्रनाम में भी कहा, कल आपसे कहा था, अनादि दिनो धाता विधाता धातुरुत्तम। धातु का है भगवान का नाम, सर्वत्र। आसीनो दूरम व्रजति, आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वतः। जय हो। कस्त्वं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो ये विसर्ग होता है, उसको ओकार लिखा जाता है, किंतु पढ़ने के लिए आसीनः। वह परमेश्वर आसीनः बैठा हुआ है। दूरम व्रजति, दूर भी पहुंच जाता है। शयानः शयन में भी है। सर्वतः याति, सब ओर चलता रहता है। तम मदामदम देवम, उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को। देखिए, ऐश्वर्य से मदोन्मत्त न होने वाले देव को मदन्यः कः, मुझसे भिन्न दूसरा कौन? ज्ञातुम, जानने में, अर्हति, समर्थ। यमराज स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, हे नचिकेता, वो यहाँ है।
आसीनः, यहाँ बैठे हुए हैं। दूरम व्रजति, वह दूर भी है। शयानः, वो शयन भी कर रहे हैं। याति सर्वत्र, इधर उधर भी जा रहे हैं। कस्त्वम मदामदम देवम, जो किसी भी अहंकार से उन्मत्त नहीं है, ऐसे देव को मत अन्य, मेरे सिवा ज्ञातुम अर्हति, कौन जान पाएगा। व्याख्या बड़ी सुंदर है भगवान भाष्यकार की। परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति है, विरुद्ध धर्मों के आश्रय में भी है। विरुद्ध धर्म अगर बैठा है तो वहाँ कैसे है, वहाँ है तो यहाँ सोता कैसे है। ये विरुद्ध धर्म हुआ ना, वो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में। हम आपको आगे कह चुके हैं, हमने सुना है। आगे पानी, पीछे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, अंदर पानी, बाहर पानी, पानी 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 पानी, बूझ सके ना ब्रह्मज्ञानी। वो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, नमक की एक गुड़िया, रुको रुको, मैं समुद्र कितना गहरा है देख के आती हूँ, गई वापस आई ही नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर में विलीन हो गई। तद्रूप, तन्मय, तदाकार, उसने अपना अस्तित्व व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना में एक रूप कर दिया। परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति हैं, भगवान भाष्यकार अपनी व्याख्या में कहते हैं, और विरुद्ध धर्मों के आश्रय में भी हैं। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की, अरे लीला क्यों नहीं होती है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण थे। हाँ, जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे। हमारे कृष्ण हैं वो मत्स्यावतार हो सकते हैं। हमारे कृष्ण जो हैं, जो विष्णु है स्वयं कृष्ण, वह कुर्मावतार हो सकते हैं, वह वराह अवतार भी हैं, नृसिंह अवतार भी हैं। अरे वो हमारे वामन अवतार हैं। वो ही हमारे प्रभु जो हैं परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल की, वो तमाम वो एक ही है। राम कहो रहमान कहो कोई, राम कहो रहमान कोई, वो एक ही है। गुजराती में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता जी ने कहा, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूजवा, अंते तो हे मनु हे मोए। जब घाट हो जाता है, ये चुन्नी है, इयरिंग है, गले में माला है, चूड़ी है, अब क्या है वो केवल सुवर्ण ही है। एक रुई होती है, उसको ऐसे करके उसमें से तंतु बना दिए, तारों को जोड़ लिया, वस्त्र बन गया। वस्त्र को काट लिया, बोले मैंने कुर्ता पहना हूँ, कोई कहता है मैंने पगड़ी पहना हूँ, कोई कहता है मैंने धोती पहना हूँ। अरे मेरे प्यारे, तुमने तो कपास ही पहना है। क्या है वो? कॉटन, वही है और कुछ नया नहीं है। यही बात कही है। क्या कहा कि यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए भी, नित्य परम धाम में, कौन सा धाम? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। साधक की साधना की इतनी उच्च अवस्थिति हो। हमारे श्री आनंदमयी माँ हैं, उनके पास जाते थे तो माँ बोलती थी बाबा को नमो नारायण बोलना। हमने कहा बाबा अभी बहामास में है। दूसरे दिन गए, बाबा को नमो नारायण। हमने कहा बाबा अभी आम्स्टरडैम में है। माँ ने एकदम बोल दिया बाबा को अभी आना जाना है। बाबा को आना भी नहीं है, जाना भी नहीं, उनके शरीर को आना जाना है। शरीर से वो पृथक है, शरीर से भिन्न है। और क्या कहा है उनको कि अपनी नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए भी भक्त के अधीन होकर के उनकी पुकार सुनते ही वो दूर से दूर चले जाते हैं। द्वारिका में शब्द भयो शब्द गयो
ढाढ़े शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण हारे, अब तो शरण हाय। द्वारिका में शब्द गयो ढाढ़े। गजग्राह का जब युद्ध हो रहा था, गज तो भूमि का रहने वाला है, गजराज, ग्राह जल का प्राणी है। हथनियों ने, उनके मदनियों ने बड़ी कोशिश की इनको बाहर निकाला जाए, किंतु मगरमच्छ अंदर ही खींचता चला जा रहा था। हाथी ने भी बहुत संघर्ष किया, वर्ष बीत गए, किंतु एक बार ऐसे हुआ, अब तो शरण आरे, हे गोविंद। छोटा बच्चा देखा है, वो ऐसे करके चलता है, 4 पांव में टेबल पकड़ के खड़ा होता है, टेबल में कुछ उसको लेने की कोशिश करता है, 2 बार गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर लेता है, जब नहीं आता तो माँ। अपने से तमाम प्रयत्न करने के बाद में नहीं मिलता है तो माँ को पुकारता है, माँ करके उसके हाथ में दे भी देती है। गजराज भी ऐसे करते रहे, एक कमल का पुष्प लेकर, हे नारायण, हे द्वारिका वासिन, हे परमात्मा, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान है ऐसा भागवत जी ने कहा कि प्रभु पहले आए, सुदर्शन चक्र पीछे और उनके पीछे गरुड़ आया, बिना गरुड़ के भगवान आ गए। क्यों? वो भक्तों के पराधीन है। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, द्रौपदी ने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की हाथों से, अंत में दांत में कुछ नहीं हुआ तो हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, भगवान वस्त्रावतार बनके दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन थक गया, गिर गया, हार गया। ईश्वर यहाँ है, वहाँ है, सर्वत्र है, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, शयन कर रहे हैं, किंतु भक्त के अधीन है। क्या कहा है? परम धाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वह शयन करते हैं, किंतु जब भी उनके लिए आवश्यकता है भगवान वहां से चले जाते हैं। देखिए, भगवान तो बहुत दूर है हमसे, ऐसा हम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ है, इसी समय भी है, वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे, वही सुना रहे हैं। हमारे गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज कटक में थे, कटक में रहे, सर्किट हाउस में। उन्होंने एक दिन कहा, जब तक मैं नहीं बाहर आऊँगा मेरा कमरा खोलना नहीं चाहिए, खटखटाने नहीं चाहिए। उस समय बंबई में गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के अनन्य भक्त शेठ साहब, जिनके 2 पुत्र हैं, लव और कुश, उनकी एक बेटी है, वो गर्भवती रही, 4 महीना हो गया, उनकी सास नहीं थी। पति सवेरे 8 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं। ससुर बाहर रहते हैं। बहुत लोग बैठे ताश वाश खेलते, उनको डर लगता था, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। पिताजी से कहा, ललित मोहन जी से, पापा मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं गुरुदेव से बात करता हूं। ललित मोहन जी ने थाना से कटक, कहाँ थाना कहाँ कटक, फोन किया, कृपया गुरुदेव से बात कराएं। गुरुदेव के निजी सेवक, सेवा मूर्ति, कल्याण मूर्ति आदरणीय श्री राम स्वरूप जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा दरवाजा बंद रहेगा।
जब तक मैं नहीं बाहर आऊँगा खटखटाना नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, जब बाहर आएंगे बता देंगे। ललित मोहन जी ने अपनी बेटी से ही कह दिया। बेटी हड़बड़ाई हुई है, हे गुरुदेव मुझको क्या करना पता नहीं है। उस समय में उनके दरवाजे पर कॉल बेल बजी, दरवाजा खोला, गुरुदेव स्वयं वहां थे। उनको देखते ही ये बिटिया उनको लिपट गई, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बड़े करुणा से वात्सल्य से पितृवत उनके मस्तक पर हाथ घुमा करके गुरुदेव बोले, बेटा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। 3 बड़े बड़े चॉकलेट, उन दिनों में तो हमारे अमूल का चॉकलेट नहीं बनता था, स्विस जर्मन चॉकलेट बड़े वाले 3 दिए। एक आपके पति को देना, 2 एक आपके लिए, आपका गर्भस्थ शिशु है ना वो महादेव आएगा। अच्छा बाय द वे बाहर जाने का रास्ता तो बताओ। वो कहती है मुझको समझ में नहीं आया, खुद दरवाजा से अंदर आए मेरे को पूछ रहे। मैंने कहा गुरुदेव गुरुदेव यहाँ है यहाँ है। मैंने देखा वो सीढ़ी उतर रहे हैं। फिर मेरे को हठात से मन में आया गुरुदेव आए तो मेरे पापा कहाँ हैं? रामस्वरूप जी साथ में नहीं है, स्वामी अध्यात्मानंद जी नहीं है। फिर मैंने बाहर जाकर के गैलरी से देखा, उधर कार भी नहीं थी। मैं लिफ्ट से गई, नीचे देखा कोई भी नहीं है। मैंने पापा से कहा पापा पापा अभी गुरुदेव आए थे, वो कटक में है। मेरे हाथ में आई एम होल्डिंग 3 चॉकलेट्स, मुझको देके गए। वो यहाँ है, वो वहाँ है, वहाँ बैठे हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ सोते भी हैं। ये भगवान के लिए कहा है, भगवान के लिए कहा उपनिषदों ने, किंतु यही उपनिषद का सत्य हमने हमारे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्रत्यक्ष नारायण गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज में दर्शन किए हैं। ये तो कागज की लिखी है, हम तो आंखों की देखी कह रहे। क्या बोला है? कहते हैं कि वह जहां भी बैठे हैं उनकी सर्वव्यापकता है, वो दूर देश भी चले जाते हैं। कस्तम मदामदम देव मदन्यो ज्ञातुम अर्हति शयानो याति सर्वतः। फिर भी उनको अहंकार नहीं है। मैं तो दास हूं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द मास्टर। कभी भी अपना मुंह से अहम नहीं कहा ना, क्योंकि वो क्या है, कस्तम मदामदम देवम। वो उनको कितना भी है फिर भी उनको अहंकार नहीं है। बहुत सुंदर बात है। क्या कहा है? वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित है। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर स्वरूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। अभिमान त्यागो, सेवा करो, नारायण 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 नारायण। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते, किस चीज का हम अभिमान करें? गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से। अरे रावण के 10 मस्तक थे, सब छट गए, कट गए, पट गए। हमारा एक मस्तक का भरोसा नहीं है। रोड क्रॉस करते करते हम क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं? बंबई में सवेरे घर से निकला हुआ इंसान शाम को घर आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ट्रेनों में लोग लटक लटक करके चलते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए अनुचित है, फिर भी ऊपर नहीं जाकर के पटरियों में दौड़ करके जाते। व्हाई दे डू लाइक दिस? दे डोंट नो दे व्हाई दे डू इट। अहंकार नहीं करना। कल क्या कहा था? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्त्वम ततो विप्रता। हम तो जंतु हैं। दे आर नॉट इवन ए स्पेक इन द होल कॉस्मोस। हाँ, क्या इतनी बड़ी सृष्टि है, हजारों आकाश गंगाएं, हजारों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। अरे कितने तारे हैं बताओ, कितने ग्रह हैं? तो कहा समुद्र के किनारे आप बालू में चले जाओ, रेत का कितना कण है गिनती कर लो, उतने सारे गैलेक्सी बड़ी है। इसमें कहाँ एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में कहाँ आप अपने आप सोच लो, आप दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, पता नहीं कौन से एरिया में हो, वहाँ कोई सृष्टि में हमारी कोई कीमत है? व्हाई टू एनी ईगो? सरेंडर। परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति भावना विनम्रता की हो। यही कहा है। इनका अलौकिक परमेश ये परम ऐश्वर्य होने पर भी
उनको अहंकार नहीं है। फिर उस परम देवता के जानने के अधिकारी कौन? कहते हैं उन्हीं के जो कृपा पात्र होते हैं वही अधिकारी हैं। हम समझे कि हम कर रहे हैं, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी व्याख्यान करें, अरे लच्छेदार प्रवचन करें, एक श्लोक को 20 दिन तक समझाते रहें, द्वादश दर्शनाचार्य, MA PhD MBBS DOMS लंदन, कोई कोई लोगों की तो डिग्रियां होती एक पेज भर के, बहुत अच्छी बात है, उनको सबको प्रणाम है ज्ञान वैभव के लिए, किंतु परमात्मा के द्वार वो नहीं खोल सकते जब तक परमात्मा स्वयं नहीं चाहता है। एक बड़ा सत्य है। कहा उस परमेश्वर को जानने का कौन अधिकारी है? कहा उनका कृपा पात्र मेरे, यमराज बोलते हैं मेरे आत्म तत्वज्ञ यमराज के सदस्य अधिकारियों के। यमराज ने क्या कहा? मेरे जो आत्म तत्व के सर्वज्ञ हैं, ऐसे अधिकारियों के बिना दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हम अधिकारी बने। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो।